नमस्ते। आज मेरा ट्रांसप्लांट के बाद 21वां दिन है और मैं ये 21 दिन में जो भी समझी हूँ मैं वो आज आपको बताने वाली हूँ। एक्चुअली मैं मेन बताने जा रही हूँ कि डाइट क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। उसमें सबसे पहली बार हमें बाहर का नाश्ता नहीं करना है। जो भी खाना है घर का खाना है, बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। जो भी हम खाएंगे घर पे बना हुआ खाएंगे। बेकरी आइटम्स नहीं लेना है। अभी घर का ही खाना है, मतलब अभी बना लिए और 2-3 घंटे बाद वो खा रहे, ऐसा नहीं चलेगा। जो भी हम बना रहे हैं वो बनाना है और तुरंत बाद गर्म ही उसको खाना है। जैसे 2 घंटे हो जाते हैं, अभी बना है अपने लिए, 2 घंटे बाद फिर से वही खाना नहीं है। जब भी खाना है बनाओ और तुरंत खाओ। उसी के साथ साथ हमें बटर चीज़ बिल्कुल नहीं लेना है। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना है। मिठाइयाँ नहीं लेनी है। अचार, पापड़, सॉस, चटनी, ये सब कुछ नहीं लेना है। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। कम से कम 4 लीटर से ऊपर ही हमें पानी पीना है। उससे क्या होगा, अपना क्रिएटिनिन नॉर्मल रहेगा। उसी के साथ साथ हमें नमक जो लेना है, लेकिन डॉक्टर से बताया जाता है कि सोडियम बहुत कम लेना है। सोडियम कम लेना मतलब नमक कम खाना है, ऊपर से नमक नहीं खाना है। किसी भी चीज़ में ऊपर से नमक नहीं खाना है। और जो भी चीज़ें हम अपने लिए खुद के लिए बनाएंगे उसमें नमक कम से कम डालना है। और उसी के साथ साथ हमें कम तेल में खाना बनाना है। कोई भी एक तेल यूज़ करो और कम से कम तेल में खाना बनाना है। घी, मसाले का उपयोग नहीं करना है। घी खाना ही नहीं है। उसी के साथ साथ तली हुई चीज़ें नहीं खाना है। कम से कम हम ऑयल का यूज़ करेंगे। उसी के साथ साथ हम बाजरे की, मक्के की रोटी खा सकते हैं, लेकिन उसे भी कम खाना है क्योंकि वो पचने में थोड़ा हार्ड होता है। बिना मसालों का खाना खाना है। पनीर खाना है हमें, लेकिन घर का बना हुआ पनीर खाना है। दूध पीना है। दही खाना है, दही भी घर का बना हुआ, छाछ भी घर का बना हुआ खाना है। अभी अनाज में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अनाज में हमें गेहूं का पतला आटा नहीं खाना है। जैसे हम गेहूं का आटा पिसवा लेते उसकी रोटियां खाते हैं, वैसे नहीं खाना। हाँ, गेहूं का दलिया खा सकते हैं। चावल, सूजी खाना है, लेकिन कम खाना है। और मैदा बिल्कुल ही नहीं खाना है। मैदे की कोई भी चीज़ें नहीं खाना है। गेहूं का आटा, ज्वार का आटा, रागी का आटा, ये सब हम ले सकते हैं, लेकिन आधी से एक रोटी खा सकते हैं उसकी। दलिया, ओट्स, मिलेट्स जो होते हैं, कोदरी, सावा, ये सब सारे मिलेट्स हम खा सकते हैं। दाल में मूंग दाल, तुअर दाल खा सकते हैं। और सब्जी में हमें जैसे लौकी, जो बेल पे लगी हुई जो चीज़ें होती है वही खानी। उसमें लौकी है, गिलकी है, तुरई है, ये सब खाना है। लेकिन उसे भी खाने किस तरीके से खाना है, उसको काट के 10 मिनट तक पानी में छोड़ना है और फिर उसे धो के फिर उसकी सब्ज़ी बना के खाना है। सब्ज़ी अच्छे से पकी हुई चाहिए, कच्चा कुछ भी नहीं खाना है। सलाद ले सकते हैं हम, लेकिन सलाद को भी पका के ही खाना है। जैसे रूट्स जो होते हैं वो हमें नहीं खाना है। जिस तरीके से हम आलू हो सकते हैं, आलू, गाजर, ये जो रूट्स है ये हमें नहीं खाना है। जिसमें स्टार्च ज़्यादा होता है, ये चीज़ें हमें नहीं खानी है। फल में हमेशा के लिए अनार, ग्रेप फ्रूट, जूस और नारियल पानी नहीं लेना है। कच्ची चीज़ें नहीं खानी है। जब डॉक्टर बोलते हैं हमें कि आप फ्रूट खा सकते हो, तो फ्रूट का छिलका उतार के खाओ। जैसे एप्पल खाना है तो छिलका उतार के खाओ,
इस तरीके से। और अगर हो सकता है तो उसे भी पका कर खाओ। सुबह हर रोज़ 1 गिलास उबला हुआ पानी, मतलब गर्म पानी पीना है। और हमें जो भी पानी पीना है वो आरओ का पानी पीना है, या तो उबला हुआ, उबाल के ठंड किया हुआ ही पानी पीना है। उसी के साथ साथ हम 1 कप चाय ले सकते हैं, लेकिन गुड़ की बनी हुई चाय लो, शुगर नहीं लेना है। उबले हुए मूंग का चीला, पनीर, ये सब हम खा सकते हैं। दलिया, वेज पराठा, सब्जियां मिला के हम पराठा, ये सब कुछ खा सकते हैं। उबली हुई सब्जियों का सूप भी पी सकते हैं, लेकिन मसाले नहीं लेना है। रोज़ छाछ लेना है खाने में, थोड़ा दही खाना है, दूध पीना है, लेकिन हाँ, एक्सेस प्रोटीन नहीं लेना है, जिससे हमारी किडनी को थोड़ी तकलीफ हो। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमें मिलेट्स खाने हैं, चने, मखाने, ये हम खा सकते हैं। कढ़ी, चावल, खिचड़ी, ये भी हम खा सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खुद से हमें मेंटेन करना है, वो है हमारे रूम की साफ़ सफाई। गर्मी में बहुत भीड़ में नहीं जाना है। उसी के साथ साथ अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर किसी को बुखार है, सर्दी जुकाम है, उससे दूरी बनाए रखें। दूरी मतलब उनके पास ही नहीं जाना है, क्योंकि हमारा इम्यूनी सप्रेशन का दवा चालू होता है, और अगर वो इन्फेक्शन हम पर आ जाता है तो हमारा किडनी फेलियर का चांस बढ़ जाता है। इसीलिए उसके दूर रहना है, सफाई मेंटेन करना है। हमारा रूम कम से कम 2 से 3 बार साफ़ होना चाहिए दिन में। और उसी के साथ साथ हमें हमेशा मास्क लगा के ही रहना है। हम रूम में भी रहते हैं तो भी पतला सा मास्क लगा के रखो। और अगर किसी के साथ बात करते हो, ये करते हो, तो हमेशा 2 मास्क पहनो। और अगर कोई क्वेश्चन, क्वेरी कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। थैंक यू।